वैष्णव जन तो तेरे वैष्णव जन तो मोक्ष आत्मा है शिक्षा अधिकारी के द्वारा किया जाता वैष्णव जन तो समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी पर स्त्री जने मातर जीव हाथ की असत्य न बोले पर धन न जाले हाथ रे डायरेक्टर वर्दी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने इनका उद्घाटन किया था जो शांति यात्रा का एट स्टेट लेवल पे हमारी डिपार्टमेंट के माध्यम से। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट की जो शांति यात्रा है, आपको हम बेहतर जानते हैं कि जो महात्मा गांधी जी के सिद्धांत थे 3, उस पर लोगों को सभी लोगों को जागरूक करना, हमारे बच्चे इसमें एम्बेसडर का काम कर रहे हैं। और ये हमारी यात्रा हमारे जोन बनी से चली है, बसोली से होकर, महानपुर से, बसंतपुर से होकर, लखनपुर से आज ये जहाँ कंक्लूड हुई है हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे। तो इसमें आपके माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि बच्चे हमारे बेस्ट एम्बेसडर हैं कि जो महात्मा गांधी जी का संदेश है, जो मानवता के लिए, हिंसा के लिए उन्होंने दिया, और आपने जो 3 उनके मूल्य सिद्धांत थे उनको और ज़्यादा पब्लिक में एक अवेयरनेस लाने का काम हमारे बच्चे कर रहे हैं। इसलिए ये सेंट्रल HRD की तरफ से जो कमीशन था कि इस महीने जो शांति यात्रा पूरी स्टेट में निकाली जा रही है। तो आपके माध्यम से हम समाज से भी यही कहना चाहते हैं कि हमारे बच्चों के माध्यम से कि जो अहिंसा का रास्ता है उसको हमें नहीं अपनाना चाहिए, और उसमें शांति के मार्ग पे चल के अपने जीवन को आगे सफल बनाना चाहिए। और इसीलिए हम बच्चों को भी यही संदेश इस यात्रा के माध्यम से दे रहे हैं कि और ज़्यादा समाज के अंदर जितनी भी हमारी त्रुटियां हैं, तो महात्मा गांधी जी ने तो उन पर भी अपना विचार रखा है कि जीवन को किस तरह सुखी बनाने के लिए, जहाँ हिंसा ना करने के बजाय कि उसको किस तरह शांतिपूर्वक हम रह सकते हैं। तो आपके माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं। पहुंची यात्रा इसके बाद क्या आगे इसके लिए ये है कि हमने वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब से हमारी बात हो गई है। सुबह 8 बजे, 8:15 बजे के करीब हम DC ऑफिस से इनको रवाना करेंगे। ये आगे हमारा बरनोटी जोन होते हुए हमारा मरीन से होकर कूटा में हम हैंड ओवर करेंगे डिस्ट्रिक्ट सांबा के जो भी उनके अधिकारी होंगे। उस टाइम हम कल 29 को हम सुबह मॉर्निंग हैंड ओवर करेंगे और ये यात्रा फिर आगे सांबा जाके कंक्लूड होगी। मैं मोनिका खोसला, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज कल्चर एंड एजुकेशन सेल। ये जो यात्रा हमारी स्टार्ट हुई थी 6 सितंबर को स्टार्ट हुई थी। हमारे जो वर्दी जो हमारे एडवाइज़र हैं, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा के, वो जो भटनागर सर हैं, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था। और ये 10 डिस्ट्रिक्ट में होती हुई वापस जम्मू पहुँचेगी। 8 डिस्ट्रिक्ट में हो चुकी है, 9वां हमारा डिस्ट्रिक्ट है। फिर उसके बाद सांबा जाकर फिर ये जम्मू में वापस ये हो जाएगी, और श्रीनगर में फिर 2 अक्टूबर को इसका फंक्शन होगा। तो ये जो यात्रा है, ये वही जिस
तरह अभी वर्दी सीओ सर ने भी बताया कि शांति, अमन और सत्य, प्रेम, अहिंसा का जो संदेश लेकर बढ़ रही है, तो ये जो है हमारे जो बच्चों में भी और टीचर्स में बहुत उत्साह से वो चल रही है और बच्चे बहुत इसको जोशो खरोशों से हर जगह पर कर रहे हैं और बच्चों में भी इसका पैगाम जो है वो चल रहा है। तो अभी आज हमारी ये कठुआ में आज यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं हमारे सीओ सर, जेडीओ सर। तो उसके बाद ये कल वर्दी डीसी सर हैं, वो भी कल सुबह 8:15 बजे जैसे बताया। तो उसके बाद उन्होंने करने के बाद में हम लोग बनोटी जाएंगे, फिर बनोटी से मड़ीन और फिर हीना नगर से आगे हम छन खत्रिया में उनको हैंड ओवर। राम नाम छू तारी लागे, सकल तीरथ तना तन मारे, वैष्णव जन तो। जैसा कि आप जानते हैं 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। महात्मा गांधी शांति अहिंसा के प्रतीक रहे हैं, न सिर्फ हमारे देश के लिए बल्कि विश्व के लिए। उसी के उपलक्ष्य में जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा ये शांति यात्रा पूरे यूटी में निकाली जा रही है, तो वो हमारे जनपद में भी आई है। तो उसी का स्वागत, उसी का संदेश
जिले के सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए ये कार्यक्रम आज किया गया है। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध होगा कि आपके माध्यम से भी जो शांति और अहिंसा का संदेश महात्मा गांधी जी ने दिया है उसको हमको गांधी जयंती पे एक बार फिर से याद करना चाहिए और अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहिए। कितने किलोमीटर तय करेंगे ये काम? ये पूरे यूटी को, पूरे जम्मू कश्मीर को कवर करेगी ये यात्रा। और प्रयास वही है कि जिस प्रकार गांधी जी ने अपने जीवन काल में शांति और अहिंसा का संदेश दिया था और लोगों के बीच जाके और साथ चल के अलग अलग यात्राओं के माध्यम से अपने संदेश को पहुंचाया था, उसी संदेश को आज के बदलते परिवेश में भी, क्योंकि उसका महत्व बहुत ज़्यादा है, एक बार दोबारा से हम जोर से रख सकें, वही प्रयास किया जाए। जैसा मैंने कहा ना, शांति और अहिंसा ऐसे सिद्धांत हैं जिनकी आवश्यकता आज के समय में और ज़्यादा है विश्व को पहले की तुलना में। तो पूरे जम्मू कश्मीर में ये संदेश अलग अलग जनपदों के माध्यम से जा रहा है। हमारे जनपद में अब आया है, कठुआ जनपद में, और मुझे पूरी अपेक्षा है कि आप लोगों के माध्यम से और इस यात्रा के माध्यम से सभी लोग वो चीज़ पहले से जानते हैं, लेकिन उस चीज़ को वापस अपने जीवन में आत्मसात करेंगे और उन सिद्धांतों को जो महात्मा गांधी जी ने हमें दिए हैं उनको अपनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वैष्णव जन तो तेने कही जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान ना आने रे। वैष्णव जन तो सकल लोकमा सोने वंदे शांति ना भर पाए निश्चल राखे धन धन जननी तनी रे। वैष्णव जन तो समदृष्टि दांडी मार्च आंदोलन किया। भारत के
मैम थोड़ा पीछे रहिए, क्या चक्कर है? मोमेंट में आ गया है जो आप भाषा का आंदोलन दांडी मार्च में था। आइए हम सब देखते हैं कि गांधी जी ने किस प्रकार दांडी मार्च आंदोलन किया। जब भारत अहिंसा और शांति, ये उसका प्रतीक लेके चले हुए हैं बच्चे। हमारा बच्चों के माध्यम से यही संदेश है कि उनके बताए हुए मार्ग पे सत्य, अहिंसा और शांति पे चले। सारी दुनिया में अमन होगा, चैन होगा, खुशहाली होगी और यही संदेश सब लोगों तक जाना चाहिए। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू सर। स्कूल का बैनर कहाँ है? बैनर वैष्णव जन तो पहले मैं ZU सर कठुआ के जो है सर हमारे, उनसे प्रश्न करना चाहूँगी कि ये जो अभी हमारी शांति यात्रा पूरी एक बिल्कुल पीसफुली कठुआ जोन क्रॉस करके अब आगे हम इसको बरनोटी जोन को दे रहे हैं, तो सर प्लीज़ इस यात्रा के बारे में आपका जो अनुभव रहा आज पूरा दिन का मैं तो स्टार्टअप में यही बात करूँगा कि जितना सहयोग हमारे टीचर्स ने और बच्चों ने दिया और हमने जो यात्रा पूरे शहर में निकाली, ये सब आप टीचर लोगों का सहयोग और बच्चों का सहयोग था। और मेरे ख्याल में शायद डिस्ट्रिक्ट कठुआ में जो यात्रा हमारी अच्छी रही, मुझे नहीं लगता कि कहीं डिस्ट्रिक्ट में कहीं ऐसा हो। और मैं आप सबका, टीचर लोगों का खासकर मैं आप लोगों का, जो हमारे कल्चर सेल के इंचार्ज हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वेल मैनेज किया और अच्छी तरह से सफलतापूर्वक इस काम को सफल किया। और बरनोटी जोन में जड़ी हमने इनको हैंड ओवर की। मेरा अनुभव यही रहा कि बिना सहयोग के हमारा कोई भी काम जो है नहीं चलता है, लेकिन सहयोग मिला
और हमने अच्छी तरह से सारा काम किया। थैंक यू। थैंक यू सर। अब हम ZDO सर जो हमारे बनोटी जोन के हैं उनसे भी प्रश्न पूछेंगे। सर, जोन कठुआ तो फ्री होकर अब आपको शांति स्तंभ दे रहा है। अब आप आगे की आपने जो एक पूरा प्लान बनाया है वो आपके माइंड में जो भी चल रहा है इस यात्रा को लेकर प्लीज शेयर कीजिए। हाँ, जो शांति यात्रा जो चलती आ रही है कठुआ से होकर जहाँ हमारे प्री स्कूल से होकर ये जाएगी इधर हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल बरवाल, उसके आगे जाएगी मिडिल स्कूल बुद्धि और फिर बनोटी और उसके बाद प्राइमरी स्कूल सक्ताजक और फिर हम हैंड ओवर कर देंगे। तो आपको क्या लगता है ये यात्रा किस तरह की प्रेरणा हमारे विद्यार्थियों को देगी? ये तो है ये शांति यात्रा, मतलब हमें ये एक शांति का प्रतीक है जी। मतलब हमें ये सभी को ऐसे होता है कि हमें शांति पर ये सभी जो हमारे लोकल लोग हैं या हमारी जो पब्लिक है उसके बीच में शांति का मैसेज जो है। एक मिनट रुकिएगा। हमारी पब्लिक के अंदर अवेयर करना, उनकी जो सोच है, उनकी जो आइडियोलॉजी है वो पब्लिक में हमने अवेयर करनी थी। और इसीलिए स्कूल टू स्कूल ये एक चेन थी, 1 स्कूल टू 2nd स्कूल, 3rd स्कूल, 4th स्कूल। बच्चों ने काफी अच्छा इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मैं हैरान हुई उनको देखकर कि उनके अंदर ये सब चीजें ऑलरेडी हैं। वो वैल्यूज उनके बारे में, गांधी जी के बारे में बच्चों को पता है। मैक्सिमम जितने बच्चों से मेरी बात हुई उन सबको उनकी आइडियोलॉजी के बारे में पता है और यही हमारा मकसद है कि बच्चों को उनकी आइडियोलॉजी, उनकी टीचिंग्स के बारे में प्रॉपर पता हो। उनका जो हर एक इंस्पिरेशन है उनकी हर एक चीज में। उनके लास्ट शब्द थे हे राम। हे राम एक ऐसा शब्द था जो उनकी लाइफ हिस्ट्री का सबसे बड़ा शब्द था। अंतिम में इसलिए उनके मुंह से वो निकला क्योंकि बचपन में ही उनको किसी से शिक्षा मिली कि इस शब्द के साथ जब तुम जियोगे तो कभी डरोगे नहीं, क्योंकि उनको चीजों से डर लगता था। जब वो छोटे बच्चे थे मैंने उनकी बुक में पढ़ा था कि उनको हम कहते हैं ना गोस्ट, भूतों से, उनको ये अंधेरे से डर लगता था। वो कहीं जाते थे तो जाने के लिए उनको 7